तो ये खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा से है, जहां भारत में हृदय रोग और कैंसर गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनते जा रहे हैं। बदलती जीवन शैली, अनियमित खान पान, तनाव, शारीरिक निष्क्रियता और समय पर जांच न कराना इन बड़ी बीमारियों के बढ़ते मामलों की वजह बन रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते जांच कराई जाए और सही इलाज मिले तो इन दोनों बीमारियों में जान बचाना और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना पूरी तरह से संभव है। आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल के एसोसिएटिव डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि आज कम उम्र के लोग भी हृदय रोगों की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, मोटापा और धूम्रपान दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहे हैं। हृदय रोग अक्सर धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसलिए नियमित जांच और समय समय पर इलाज बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि आधुनिक इंटरवेंशनल तकनीकों से अब एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, एब्लेशन और हार्ट फेलियर जैसी स्थितियों का इलाज पहले से ही ज़्यादा सुरक्षित और प्रभावी हो गया है। वहीं मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कैंसर केयर डॉक्टर मोहम्मद सुहैब ने कहा कि बदलती जीवन शैली के कारण कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि ब्रेस्ट, सर्वाइकल, प्रोस्टेट और कोलन कैंसर जैसे कैंसर नियमित स्क्रीनिंग की शुरुआती अवस्था में पकड़े जा सकते हैं। 40 वर्ष की उम्र में बाद नियमित हेल्थ चेकअप जरूरी है। मेदांता अस्पताल की कार्डियोलॉजी और कैंसर केयर को लेकर गोंडा में लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही आम लोगों से अपील की गई कि वे लक्षणों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि समय पर उठाया गया एक कदम जीवन बचा सकता है। क्या कुछ कहना मीडिया से बात में डॉक्टरों का है, उपचार वो किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनरल पब्लिक के लिए ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हम उसका प्रिवेंशन करें, और उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए टोबैको। अगर तंबाकू ले रहे हैं आज ही छोड़ दीजिए, नहीं ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मत आदत डालिए। तंबाकू के सेवन में भी मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग तैयारी करते थे तब भी एक क्वेश्चन आता था कि जो लोग तंबाकू शुरू करते हैं उनमें मोस्ट कॉमन काज क्या है, तो आपको सुन के हैरानी होगी, उसको कहते हैं पीयर प्रेशर, दोस्त। सबसे कॉमन कारण, क्योंकि किसी को तंबाकू का पहले तो स्वाद पता नहीं होता ना कि भाई उससे नशा होगा, उससे क्या मज़ा मिलेगा। तो ये जो हमारे साथी हैं ना वो हमको बताते हैं, ज़रूरी नहीं कि दोस्त हो, कोई साथ वाला हो सकता है, कोई ऐसा ही हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन पीयर प्रेशर कि लेके तो देखो एक बार, और जब एक बार लिया, एक बार आदत पड़ गई तो छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है उसको छोड़ना। तो हम लोग कहते रहते हैं छोड़िए छोड़िए, लेकिन छोड़ने के बाद 2 तरह के दुष्प्रभाव आते हैं। जैसे किसी को बहुत लत लगी हुई है तो एक तो ये होता है कि उसको छोड़ने के बाद उलझन, घबराहट होती है, उसको लगता है कि हमने क्या छोड़ दिया, साइकोलॉजिकल होता है। दूसरा वाकई उसके शरीर पे असर होता है, उसकी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो उतना कैफीन, निकोटीन के लिए वो उतना हैबिचुअल हो जाते हैं, वो ना मिलने पे उनको एक को लगता है कि मुझे घबराहट हो रही है, और एक लोगों को मतलब एक होता है तलब हो रही है, और एक होता है कि वाकई अगर वो नहीं लेंगे तो घबराहट होना, एंजाइटी होना, पसीने आना। तो 2 तरह के होते हैं। मुझे लगता है कि हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ट्रीटमेंट पे फोकस करने के लिए डॉक्टर्स बैठे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, नए दिन ब दिन रिसर्च हो रहे हैं, हिंदुस्तान में हो रहे हैं। अब तो नेट इतना हो गया है कि बाहर के रिसर्च हमको बहुत आसानी से पता चलते रहते हैं, डेली लोग पढ़ते रहते हैं। जनरल पब्लिक के लिए जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम प्रिवेंशन पे ध्यान दें।